साथियों, जय श्री राम। स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। अभी रिसेंटली आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे, जहां पे भारत में कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी थे, जब सेना के जवान सरहद पे शहीद हो रहे थे, जब हम पाकिस्तान से दो दो हाथ कर रहे थे और जब पाकिस्तान को लथाड़ रहे थे, तब ये भारत के जो गद्दार हैं, अलग अलग कम्युनिटी से हैं, किसी एक कम्युनिटी से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आतंकवादियों का जैसे कहा जाता है ना, कोई धर्म नहीं होता है, वैसे गद्दारों का भी कोई धर्म नहीं होता है। जूही मल्होत्रा का केस आप लोगों ने देखा ही होगा। हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है इनको। पाकिस्तानी एम्बेसी में कोई दानिश नाम का शख्स था जिससे ये टच में थी, और उसमें टच में होने के बाद उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई इनकी, और थाईलैंड और कहाँ कहाँ विदेशों में ट्रिप भी मारा इन्होंने। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक पार्टी रखी थी, वहाँ पे ये गई भी थी। जब अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, तो कुछ जो सेंसिटिव जानकारियां हैं, जो देश हित में शेयर नहीं करनी चाहिए, उसको शेयर करने का आरोप है। और ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा में नाम है, वो नाम है जूही मल्होत्रा, और दूसरा एक यात्री डॉक्टर करके हैं। अब इसमें इस मॉड्यूल पे हमें गौर करना है कि ये सारे मोस्टली जो हैं, इसमें से जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, 2-3 लोग बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। बड़े इन्फ्लुएंसर का मतलब 3 लाख से ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, और इनका एक पैटर्न रहा है। ये पाकिस्तान भी गए थे, ये कश्मीर भी गए थे, ये पहलगाम भी गए थे, और पाकिस्तान को अच्छे वे में कैसे पोर्ट्रे करना है, ये गद्दार उस पे काम कर रहे थे। जब पहलगाम हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया, तब ये बैठ के पता है क्या कह रहे थे? तब ये बैठ के प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, जैसे बहुत सारे प्रोपेगांडू अभी उठ खड़े हुए हैं। कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार अपने आप को कहते हैं, और दूसरों को गोदी मीडिया भी कहते हैं। तो उन्हीं के कैटेगरी में इनको भी रखा हूं मैं। अभी जब हमला हुआ, तब अभी वीडियो इनका वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई सरकार की गलती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई टूरिस्ट की ही गलती है कि वो क्यों गए वहाँ पे। भाई, भारत का हर एक कोना भारतीयों का अधिकार है घूमने के लिए। किसी भी कोने पे घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कोई वो 2 कौड़ी का देश हमें रोक नहीं सकता भारत के किसी भी कोने में जाने से। किसी कोने के लोगों की औकात है इतनी कि वो दूसरे स्टेट्स को मना कर दें। आजकल जैसे कर्नाटका में चल रहा है ना, कि कर्नाटका बोलना होगा, महाराष्ट्र में चल रहा है मराठी बोलनी होगी। अगर सब ऐसे ही अपने आप अपनी ही भाषा पे सब उतर आए, तब तो फिर इंडिया में कोई किसी को रहना ही नहीं देगा। आज हम सब देश के किसी कोने में जा सकते हैं, देश के किसी कोने में खा सकते हैं, किसी कोने में रह सकते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो इसी को तो भारत कहते हैं ना, यही तो हिंदुस्तान है, तभी तो हमारा देश महान है। लेकिन इसी महान देश में ऐसे गद्दार हैं जिनकी जमीर इतनी मर गई है। आप सोचो, इनका मॉड्यूल सोचो। जो पाकिस्तानी आईएसआई है, वो अब इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रही है, और उनके जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने का कोशिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इमेज है वो अच्छी दिखाई जाए। पाकिस्तान का जो इमेज बना हुआ है, उसको अच्छे से पोर्ट्रे किया जाए, उसको अच्छे वे में दिखाया जाए। और सारा खेल इसी का था। इनको बदले में रुपए, पैसे सब कुछ मिलते थे, और इस पे सरकार एक्शन ले रही है। आप सोचो, सेना की वर्दी सिलने वाला एक लड़का, वो सेंसिटिव जानकारी देता था, सेना के वर्दी सिलता था। अब इसमें किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुस्लिम है, ज्योति मल्होत्रा हिंदू हैं, ऐसे ही 2 क्रिश्चियन हैं, एक सिख हैं। तो आप कैसे मतलब इनको क्रिटिसाइज कर सकते हो धर्म के आधार पे? बहुत लोग इसको धर्म का चोला पहनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक धर्म के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। अब पाकिस्तान का एजेंडा समझो। पाकिस्तान का एजेंडा ये है कि हार को भी जीत की तरह पेश करना। जब इंडिया ने अपने 7 लोगों को एक डेलीगेशन बना करके, ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसको बोला गया, वो पूरे दुनिया में भेज रही है, ताकि वो पूरी दुनिया में बता सके कि एक ऐसा भिखारी देश
जो खाने के लिए तरस रहा है, जो भीख का कटोरा लेकर के आईएमएफ के सामने खड़ा है, वो भारत में कैसे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। कॉपी कैट शहबाज शरीफ तुरंत घोषणा करते हैं अगले दिन कि उनका भी एक डेलीगेशन जाएगा जो ये बताएगा कि पीस को स्थापित कैसे करना। आप समझ रहे हो, पाकिस्तान जो लश्कर तैयबा और ओसामा बिन लादेन का गढ़ रहा है, वो पीस टॉक की बात कर रहा है। मतलब कि हद लेवल का हाइपोक्रेसी है भाई। वहां पे बकायदा शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर को सम्मानित किया जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन को लीड किया था। ये इंडियंस के मुंह पे तमाचा है जो बूम बूम अफरीदी और शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल को बहुत सारा प्यार दिया करते थे। अब शोएब अख्तर आपको बताएगा कि क्रिकेट कैसे खेलना है, शोएब अख्तर आपको बताएगा कि इंडिया में क्रिकेट की स्थिति क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। इतने बुरे दिन गिर गए, लेकिन ये भारत के जो गद्दार थे, इनकी गद्दारी की प्रकाष्ठा है कि आज वो लोग इतने बड़े बन गए, वरना उनको उनके ही देश में भाई कोई पैसा कौड़ी नहीं देता था, बेरोजगार होके बैठे थे रिटायर होने के बाद। ये तो यूट्यूब का भला हो और इंडियन ऑडियंस का भला हो कि उन्होंने ये सारे दो कौड़ी के क्रिकेटरों को उठा दिया है। तो आज जिस शोएब अख्तर पे आप इतना प्यार दिखा रहे थे ना, तो मतलब आज वही लोगों को वहां पे सम्मानित किया जा रहा है। पता है क्यों सम्मानित किया जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि भाई इन्होंने भारत के खिलाफ जो है सोशल मीडिया को कैंपेन किया, यानी कि लड़ाई सिर्फ अब जंग जो है बॉर्डर पे नहीं लड़ी जा रही है, जंग जो है सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। जंग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके दिमाग में ये बिठाया जा रहा है अलग अलग प्रोपेगेंडा फैला करके कि आप अपने ही सरकार के विरुद्ध में क्यों नहीं हो जाते, और आपको हर बार ये बताया जा रहा है कि हमने इंडिया को हरा दिया है और सेलिब्रेट किया है। कहीं ना कहीं अगर एक ही चीज को 50 बार सामने प्रोजेक्ट किया जाए तो वो सच लगने लगता है। पूरी दुनिया में थू थू हो गया उनके डिफेंस मिनिस्टर का जब ये पूछा गया कि भाई साहब आप कह रहे हो कि 5 राफेल मार गिराए, तो प्रूफ दे दो। क्योंकि इंडियन सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रूफ दी थी। ठीक है भाई, वो क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे देखा हुआ है। मतलब समझ रहे हो, किसी डिफेंस मिनिस्टर का ऐसा बयान जो ये कह रहा हो कि भाई मतलब सोशल मीडिया पे हमने देखा है। तो ये क्या कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर और इनकी आईएसआई और पूरा डिफेंस तिगड़म मिल करके एक ऐसा प्रोजेक्शन तैयार करने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका भी शामिल है इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि फ्रांस की राफेल जो है वो दुनिया में बिके। अमेरिका हमेशा से अपने फाइटर जेट्स को बहुत अच्छा बताते आया है, अपने फाइटर जेट को वो ऐसा ही मार्केटिंग करता है, तो वो कभी नहीं चाहता कि राफेल का मार्केट आगे बढ़े। तो राफेल की बदनामी करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा मार्केटिंग लेवल पे फैलाए जाते हैं, क्योंकि अरबों खरबों की डील होती है। कोई देश नहीं चाहता कि इतनी बड़ी डील को हम नाकामयाब कर दें। ठीक है, तो अमेरिका का ये चाल है कि फ्रांस का जो राफेल है उसको किसी भी तरह से बदनाम किया जाए, कैसे भी करके उसको नीचा दिखाया जाए। दूसरा, प्रूफ ये कभी दे नहीं पा रहे हैं। जैसे इंडियन आर्मी ने प्रूफ दिया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौन सा बेस उड़ाया, कब उड़ाया, कितने बजे उड़ाया, डेट और टाइम के साथ, फुटेज के साथ। पाकिस्तान के साथ आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा मिलेगा, फुटेज एक नहीं मिलेगा, क्योंकि भिखारियों को भीख मांगने के अलावा दूसरी चीज़ों पे उतना दिमाग वो लगाते नहीं हैं। भीख का 5 रुपया 10 रुपया मिल जाए, कभी आईएमएफ से मिल जाए, कभी कहीं से राहत कोष में आटा मिल जाए, कहीं कभी राहत कोष से चावल मिल जाए। यही शोएब अख्तर जो रिटायरमेंट होने के बाद पाकिस्तान ने इसको कहीं से नहीं पूछा, उसको भारतीयों ने यूट्यूब चैनल पे बढ़ा चढ़ा के उठा के रखा, खूब पैसा कमाया, और जब जहर उगलने की बारी आई तो भारत के खिलाफ ही उगला। शाहिद अफरीदी भारत में बहुत फेमस क्रिकेटर रहा है। कौन प्यार देता था उसको? ये भारतीय ही देते थे। आज जो भारत के गद्दार गिरफ्तार हुए हैं, तुम सोचो कि जहर कितना फैल चुका है, कितना फैल चुका है। भारत जब जब हारा है, जयचंदों से हारा है। भारत हमेशा अपनों से हारा है। चाहे वो मुगल काल उठा करके देख लो, चाहे ब्रिटिशर्स के बारे में उठा करके देख लो, चाहे फिर पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में उठा करके देख लो, लेकिन पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में यही है कि हम हारे कभी नहीं। गद्दार बहुत पैदा लिए पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए,
लेकिन ऐसे गद्दार हमारा कुछ नहीं कबाड़ पाए। लेकिन मुगल के टाइम से लेकर के, चाहे संभाजी महाराज को धोखा देना हो, चाहे फिर मुगल्स के साथ जाके उनकी सेना में मिल जाना हो, चाहे ब्रिटिशर्स की सेना में मिल जाना हो, गद्दार हमने पैदा किए हैं। ये जो जयचंद वाला कहावत है ना, ये जयचंद हमने पैदा किए हैं। अब वहां पे मोमेंटो दिया जा रहा है शाहिद अफरीदी को, मोमेंटो दिया जा रहा है शोएब अख्तर को, जिन पाकिस्तानी यूट्यूबरों को, जिन पाकिस्तानी क्रिकेटरों को तुम देख देख कर बड़े हुए और तुमने सब सपोर्ट किया है भाई, वो तो भिखारी कंट्री है, उनके पास तो खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, पहनने को बाटा नहीं है, लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है कौन जान रहा है। लेकिन तुमने उन पे खूब प्यार लुटाया, तुमने उनके सब्सक्राइबर बढ़ाए, तुमने उनके व्यूवरशिप बढ़ाए, तुमने उनको डॉलर में पैसा कमवाया, और आज यही लोग तुम्हारे देश की मार रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ करके। यही ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दार, जिनको तुम लोगों ने 3-3 लाख सब्सक्राइबर दे दिए सिर्फ बिकनी पहन के फोटो डालने के एवज में, आज वही बिकनी वाली सारी इंफॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंचा रही थी। भारत सरकार ने आरोपित बनाया है, उसको गिरफ्तार किया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 5 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है। तो सोचो इनके अंदर कितना जहर होगा भारत के लिए, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। आज सेना अपना सर्वोच्च बलिदान दे रही होती है। वहां जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा था, खबर आता है कि आंध्रा का नायक जी शहीद हो गए, तो बिहार के कोई शहीद हो गए, पंजाब के कोई शहीद हो गए। सोचो ये सर्वोच्च बलिदान किसके लिए ये लोग दे रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए जो भारत में बैठकर लग्जरी सुख सुविधाएं मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं, भोग रहे हैं। इनके लिए किसी किसी की माँ बाप का इकलौता संतान शहीद हो गया है, किसी किसी माँ बाप का पूरा रोजी रोटी, जिंदगी भर का सहारा छिन गया है। वो किसके लिए? सिर्फ आर्मी का सैलरी के लिए नहीं भाई, हमारे और तुम्हारे सुरक्षा के लिए। ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम फ्री में नहीं मिला है। आज जो मैं बैठ के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और ज्ञान पेल रहा हूँ, ये मुझे फ्रीडम और अधिकार तब मिला है जब मेरी सेना बॉर्डर पे खड़ी है गोली खाने के लिए। वो गोली यहाँ रूम तक नहीं आ पा रहा है, वो रडार और वो ड्रोन्स, वो मिसाइल यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और ये कौन लोग हैं जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख के लिए देश से गद्दारी कर दे रहे हैं? क्या हम इसके लिए पैदा लिए थे इस महान कंट्री में, इतनी प्यारी कंट्री में, जहां पे सबको बोलने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, कोई कुछ भी पहन सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है? क्या इसी अधिकार के लिए, ये पता है कभी कभी लगता है कि सरकार ने ना बहुत ज्यादा फ्री हैंड दे दिया है, और ब्रॉडकास्टिंग बिल लाना चाहिए सरकार को, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। आज ये पता लग रहा है कि सोशल मीडिया के इस दौर में एक छोटी सी जानकारी पहुंचाना भी कितना आसान हो गया है, और दूसरों का काम हमने कितना आसान कर दिया है। कुछ मीडिया चैनल ने कर दिया है, कुछ ऐसे टट्टी इन्फ्लुएंसर्स जो देश पे एक धब्बे की तरह हैं। तो आज से जब इनके फॉलोअर्स बढ़ाते हो ना, अब जब इनको फॉलो करते हो, तो कम से कम इतना देशभक्ति अंदर रखो भाई। किसी के एक भी फॉलोअर नहीं थे, वो नाइक जी आंध्रा के शहीद हो गए, उनके फॉलोअर नहीं थे उतने 3 लाख, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उस लड़के ने। माँ बाप का इकलौता सहारा था, लेकिन तुम लोग उसको फॉलो नहीं करोगे। तुम लोग एयर मार्शल AK भारती को फॉलो नहीं करोगे, तुम लोग सोफिया कुरैशी को नहीं फॉलो करोगे, तुम लोग व्योमिका सिंह को नहीं फॉलो करोगे, क्योंकि तुम्हारा रोल मॉडल ही गलत है ना। तुम्हारा इंस्टाग्राम पे तुमको बस यही सिखाया जा रहा है कि तुम नाचो, गाओ, लिपसिंग करो, कमर मटकाओ, अपनी जिंदगी को इतना अनप्रोडक्टिव बना लो कि तुमको देशभक्ति और गद्दारी में फर्क ही ना पहचान पाओ। फिर तो तुमको दुनिया इतनी आसान लगने लगे, इतनी इजी लगने लगे कि तुमको काम करने का मन ही ना करे। फिर वहीं दानिश जैसा कोई पाकिस्तानी एम्बेसी में बैठा तुमको 50,000 और 2 लाख का लालच देगा और तुम बिक जाओगे। जो लोग कहते हैं ना कि मोदी सरकार क्यों सीज फायर कर दी, अरे कहां से लड़ेगी मोदी सरकार जब देश में साले इतने गद्दार बैठे हुए हैं। देश में ऐसे कितने गद्दार हैं, ये तो 4-5 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। जो सेना का ड्रेस बनाने वाला टेलर था वो गिरफ्तार हुआ है। सोचो उसकी वफादारी तो और ज्यादा बनती है भाई। सेना के फैमिली मेंबर का एक हिस्से की तरह हो तुम, उस यूनिट का पार्ट हो,
और तुम गद्दारी कर रहे हो सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और फिर कहते हो कि हम पे शक ना किया जाए, हमारी कम्युनिटी पे शक ना किया जाए। तो भाई ऐसे देश में जब जयचंद रहेंगे ना, तो इस देश का कभी कुछ नहीं हो सकता है। अब आप देखो, ये यात्री वो लड़का था चौधरी करके, नमंकुर चौधरी, जिसको यात्री डॉक्टर के नाम से उसको सोशल मीडिया पे जाना जाता है। उसके कैप्शन पढ़ रहा हूं यूट्यूब के, उसने लिखा था यूजलेस इंडियन एम्बेसी अराउंड द वर्ल्ड। ये हरियाणा का लड़का है, ये यात्री डॉक्टर के नाम से चलाता है और प्रेज कर रहा है पाकिस्तानी एम्बेसी को और क्रिटिसाइज कर रहा है इंडियन एम्बेसी को। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई जो मतलब बाहर जाके देश का नाम उछाल दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कामरान अकमल शो में बैठ करके कह रहा है कि एक नरेंद्र मोदी जैसा मूर्ख जो है पूरे 140 करोड़ भारतीयों का जो है मुस्तकबिल खराब कर देगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मतलब पाकिस्तानी वहां से बैठ करके ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार देश में आ जाए। और भारत में भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बताते हैं ना, जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी क्लिपिंग्स पाकिस्तान काट काट करके अपने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहा है। वो जो कहते हैं ना कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भाई बड़ा काम किया है, हमने तो भाई एयरबेस उड़ा दिए इंडिया के, मोदी जी जाके S-400 के साथ वहीं फोटो खिंचा करके आ गए। तो भाई तुम्हारी आर्म फोर्सेज सही में आर्म्ड फोर्सेज है, मैं मानता हूं तुम्हारी आर्म फोर्सेज जो है सही में आर्म्ड फोर्सेज है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुमने आज जाके पढ़ ही लिया इतने सालों बाद। मतलब जिस एयर मार्शल को इंग्लिश ना बोलने आती हो, जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठा हो, जिसके क्रिकेटरों को इंग्लिश नहीं बोलने आती थी, आज वो लोग पाकिस्तान के हीरो हैं। तो सोचो उनकी जनता कितनी बड़ी बकचोद होगी, जो हार को भी जीत में सेलिब्रेट कर रही है और उसको कुछ लोग भारत में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे गद्दारों से और ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो पत्रकार के भेष में आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसे यूट्यूबरों से सावधान रहिए, इनसे पीछा छुड़ा के रखिए। जो रोल मॉडल होने चाहिए वो सोफिया कुरैशी जैसे लोग होने चाहिए, जो एयर मार्शल AK भारती जैसे लोग होने चाहिए, इंडियन आर्मी के फॉलोअर्स उतने होने चाहिए। इंडियन आर्मी के पेज को फॉलो करिए, इंडियन आर्मी को फॉलो करिए, इंडियन एम्बेसी को फॉलो करिए, विक्रम मिश्री जैसे लोगों को फॉलो करिए। अपने रोल मॉडल को बदलिए भाई। ये नाचने गाने वाले और ट्रेवल ब्लॉगिंग करने वालों से दूर रहिए, तभी आपका जो जिंदगी है वो थोड़ा अपग्रेड होगा, नहीं तो डिग्रेड होते चले जाओगे। सो धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। सो धन्यवाद, थैंक यू। फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।